हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ ही समय के बाद फिनिश होने वाले हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो बच्चों के सामने आती है अपने करियर को डिसाइड करने के लिए कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं तो 10th पास करने के बाद में उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। कुछ बच्चे पीसीएम में जाते हैं, कुछ बच्चे पीसीबी लेते हैं और कुछ बच्चे कॉमर्स साइड में जाते हैं। इसी तरह से जो बच्चे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और देने के बाद में वो भी डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी फील्ड चूज करनी है। तो बच्चों, हमारे लिए कौन सी फील्ड बेहतर हो सकती है, तो आज हम यही टॉपिक पर बात करेंगे। और इस टॉपिक पर हम अपनी कोई भी फील्ड डिसाइड करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एक अच्छा कोर्स, एक अच्छी स्ट्रीम को हम डिसाइड करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी गोल है वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकें। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, क्या है कि सबसे पहले हमको अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी है कि हमारी क्या ताकत है और हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से पहचान लेते हैं तो क्या है कि हमको जो भी हम स्ट्रीम लेने जा रहे हैं या 12th के बाद में जो भी हम कोर्स करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमको पहुँचने में आसानी होती है, और जो भी हमने अपना गोल डिसाइड किया है तो वहाँ पर भी पहुँचने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे क्या है कि अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो हम पीसीबी लें। इसी तरह से अगर इंजीनियर क्षेत्र में जाना है, तो इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए आप पीसीएम लीजिए। और अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आप कॉमर्स साइड में जा सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 12 पास कर रहे हैं तो इसी तरह से उनके सामने भी बहुत कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है तो क्या है कि स्टार्टिंग में हम उसी कोर्स को चूज करें, और चूज करने के बाद में धीरे धीरे हम अपनी स्टेजेस को पार करते हुए हम अपने गोल तक पहुंच जाएं। इसके बाद में चूज करने के लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन है रिसर्च योर ऑप्शंस। देखिए, क्या है कि बहुत से कोर्सेस अवेलेबल हैं। क्या होता है कि हमें अधिकतर कोर्सेज के बारे में जानकारी ही नहीं होती है और लिमिटेड कोर्सेज के बारे में जानकारी होती है, तो हमें उन्हीं में चूज करना पड़ता है। तो बच्चों, क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कभी नहीं करना है कि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंड्स हमारे कॉमर्स ले रहे हैं तो हमें भी कॉमर्स में ही जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। आपका सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो आपको किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट को पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। अपने दोस्तों के कहने पर मत आइए। दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अपना खुद डिसीजन अपने आप से लीजिए। एक अच्छे कोर्स को आप डिसाइड करिए और उसको आप करिए। इसके बाद में तीसरा हमारा पॉइंट है कंसीडर योर फ्यूचर करियर गोल। देखिए, फ्यूचर को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या है, पीसीबी लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर आपने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स लेने के बाद में आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेटा आपके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। आप उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाओगे। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो गोल है, जो डॉक्टर बनने का सपना है, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्लास 10th एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आपको बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए जो हमारा गोल है, जो जिस चीज़ में जाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। बच्चों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको क्या है कि बहुत ही विचार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन हम जल्दबाजी में ले लेते हैं तो क्या है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। पता चला मैंने पीसीबी ले लिया, पीसीबी के बाद में मुझे पता चलता है कि मैं पीसीबी ले लिया, मुझे तो इंजीनियर बनना था, तो बाद में आपका वो 2 साल बेकार हो जाएंगी। फिर आपको अलग से पीसीबी करना पड़ेगा, तब आप जाके डॉक्टर बन पाएंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन ले, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन ले। किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। हमारा जो 5 पॉइंट है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स।
देखिए बहुत से कोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन क्या है कि हमें उन कोर्सेस में चूज करना पड़ता है कि जिसका फ्यूचर भी हो। ऐसे कोर्स में एडमिशन ना लें कि पता चले कि बाद में एडमिशन तो ले लिया है लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा 6 पॉइंट है, कंसीडर द एकेडमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। देखिए कभी कभी क्या है कि हम लोग सपने तो बहुत देखते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन जिस तरह से मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो ताकत है या नहीं है, या ताकत को हम पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे किसी सब्जेक्ट में आपके बहुत शुरू से बहुत आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में, लेकिन क्या है कि आपके जो फैमिली के लोग हैं कहते हैं कि नहीं बेटा आपको डॉक्टर बनना है, बायो आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर भी उनका सपना है कि आपको बायो लेनी है और बायो लेने के बाद में आपको डॉक्टर बनना है। तो क्या है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और आप जो है एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है बायो की वो भी आपकी अच्छी नहीं रही है, तो बेटा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आपके गार्जियन चाहते हैं तो क्या है कि वो वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। साथ में क्या है कि हमको फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का ये है कि हमारे जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ऐसा ना हो कि मुझे मुझे डॉक्टर बनने का मुझे सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मेरी उस हिसाब से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है और पता चला कि मुझे गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं मिल पा रही है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है जो हमारे पेरेंट्स बियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है कि प्राइवेट्स जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मुझे वहाँ पर एडमिशन लेकर मुझे MBBS करना है। तो बेटा ऐसे में क्या है कि उसका खर्चा बहुत होता है, लाखों में खर्चा होता है, आपके पेरेंट्स वो बियर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है तो आप डॉक्टर बनिए, उतनी मेहनत करिए, गवर्नमेंट सीट लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल आपको लोन भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, आप उसके बेसिस पे आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मुझे अपने सपना पूरा करने के लिए हमारे पेरेंट्स को जो आर्थिक उनके सामने समस्याएं हैं तो उनको देखते हुए वो नहीं कर पाएंगे और फिर भी हम उनसे ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं मुझे आप किसी तरीके से पैसा ला कर दीजिए, मुझे डॉक्टर बनना है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, लाखों में फीस होती है। तो बेटा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कोई ऐसी जिद ना करें कि हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं तो इन पर आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मार्केट में हमारे जो भी क्लास 12 पास करने वाले बच्चे हैं कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उनको अच्छे से आप देखिए। देखने के बाद में जो भी आपको अच्छा लगे तो उनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।